हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। उसमें चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। उससे देखने से पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर का एक्सपेंशन पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर दो पार्ट में होता है, यानी रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं। तो हम देखते हैं पहले रियल नंबर के रेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में। लेट रेशनल नंबर आर, इरेशनल नंबर आई आर, ये डिनोट करते हैं यहाँ पे हम ऑपरेशंस के लिए। तो अब पहला ऑपरेशंस देखते हैं रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में। अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। अब अगला देखते हैं ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर आर के बीच। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, सारे केसेस में रियल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर रहेगा तो हमेशा हमको इरेशनल नंबर मिलेगा। अब अगला देखते हैं। अगला ऑपरेशंस है इरेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर दो इरेशनल नंबर को प्लस या माइनस करेंगे या तो आर रेशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो दोनों केस में भी या तो रेशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर एक रेशनल नंबर 3 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस रूट 6 है और दूसरा 3 माइनस रूट 6 है, तो ये रूट 6 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 6, जो कि क्या है, एक रियल नंबर, रेशनल नंबर है 6। और इसी में दूसरा एग्जाम्पल लिए, अगर प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 प्लस 2 रूट 2, तो ये इरेशनल नंबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर प्लस हो या माइनस हो, अगर दो इरेशनल नंबर है तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब अगला देखते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन इज ए मैथमेटिकल टेक्निक्स ऑफ ए कन्वर्टिंग एन इरेशनल नंबर टर्म या एक्सप्रेशंस टू ए रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ ए सुटेबल फैक्टर। अगर उसके डिनोमिनेटर को, जिसे रेशनलाइज करने का मतलब डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे रियल नंबर में एक सुटेबल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब यहाँ पे है करा रेशनलाइज करिए 1/√7 को, तो √7 को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या किए हैं, √7/7 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 7√7, ये √7 इंटू √7 है, तो ये 2 7 हो गया, तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये 7 हो गया, 7√7/7 ये हो गया, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से रेशनल को रेशनलाइज करने के लिए कोई भी इरेशनल नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है जिसे कि 2/√7 माइनस √5। तो अब माइनस है तो हम क्या किए, दोनों में ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये ए यहाँ पे देखेंगे नीचे वाला पोर्शन जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया। तो इसको a इंटू, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब √7 a के जगह पे है √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर रूट हट गया, तो ये 7 माइनस 5 इजकल टू 2 हो गया। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, √7 प्लस √5, ये हो गया। इस तरह से रेशनलाइज करेंगे। इस पे कई सारे प्रॉब्लम हैं एक्सरसाइज में, हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। अब एक अलग टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें कराए फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 1 माइनस √3/1 प्लस √3 इजकल टू a प्लस b √2।
तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाले पोर्शन यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो इस केस में जैसे 1 माइनस रूट 3 है तो ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस रूट 2, सॉरी रूट 3 है, रूट 3। तो इस केस में ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 1 माइनस 2 आ गया। ऊपर वाला सेम केस है तो ये ऊपर वाले टर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको तोड़ दिए तो ये इस तरह से आ गया। सॉल्व हो करके आपके पास जो एक्सप्रेशन आया ये -2 प्लस रूट 3। अब ये इस फॉर्मेट में है तो ये a प्लस बी रूट 3। तो अब इससे कंपेयर करेंगे ये और ये, तो a इक्वल टू क्या हो गया -2 और b इक्वल टू b रूट 3 इधर है और इस वाले टर्म में रूट 3 इधर है, तो ये b इक्वल टू रूट 3 बाय रूट 3, तो ये कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1, ये आपका आंसर 1 आ गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे सॉल्व करने के लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। पहले पूछ रहा है कि ये क्लासीफाई करिए कि कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो यहाँ पे क्या है 2 और रूट 5, तो ये ऑलरेडी क्या है इरेशनल नंबर है, हम देख करके ही बता सकते हैं। जैसे रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3, तो ये रेशनल हो जाएगा। ये रूट 7 कैंसिल हो जाएगा तो 2/7 ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। यहाँ 2 है और पाई क्या है इरेशनल नंबर है, इसलिए तो ये इरेशनल हो गया। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए रूट 5 एन ए रेशनल नंबर, दैट इज 2 माइनस रूट 5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। दूसरा में 3 आ गया तो विच इज रेशनल नंबर बिकॉज 3/1 p/q की फॉर्म में डिनोट है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सेटिस्फाई करता है इरेशनल नंबर को। अब दूसरा में भी 2/7 विच इज रेशनल नंबर। तीसरा रूट 2 क्या है इरेशनल नंबर, इसलिए ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। करा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या है 2 प्लस रूट 3, यहाँ है 2 माइनस रूट 3। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये होता है a प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी रहेगा। तो इसको a से ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू सी प्लस डी कर देंगे, फिर प्लस ये b इंटू सी प्लस डी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी डी प्लस ये बी सी, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो गया प्लस बी को डी से, तो ये बी डी हो गया। इस फॉर्मेट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये उस फॉर्मेट में है, यानी 3 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 3। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला टर्म है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। तो ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल है, ये फार्मूला लगा के इस पर सॉल्व कर देंगे तो ये 6 आंसर आ गया। अब इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है इस फॉर्मेट में, तो ये इस पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे a के जगह पे रूट 5 और b के जगह पे रूट 2 रख के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर देंगे। आपको देखना होगा कि ये किस फार्मूले पे आ रहा है, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आसानी होता है सॉल्व करने में। ऐसे लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला बेस्ड रहता है तो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट यूज करेंगे तो ये इस पे रखेंगे तो ये आ गया रूट 3। अब अगला क्वेश्चन है कि
पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सेज सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर सेज डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी. दिस सीम्स to contradict the fact that pi is a irrational. How will you resolve this contradiction? कह रहा है कि सर्किल का हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है. अगर सी ये करा है सी ऑफ ए ये सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट किया तो सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर. हम लोग पढ़े हैं 2 पाई आर यानी पाई इंटू 2 आर को डी लिख सकते हैं. तो यानी पाई इक्वल टू डी यानी अब सी इक्वल टू पाई डी तो इसलिए पाई इक्वल टू सी बाय डी. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये पाई जो है इरेशनल नंबर है तो ये कंट्राडिक्शन क्यों है. हाउ विल यू सॉल्व दिस कंट्राडिक्शन. आप कैसे, क्योंकि हम लोग पाई का वैल्यू क्या जानते हैं रेशनल नंबर में क्या होता है 22/7. ये पुट करके हम इसका निकालते हैं. या अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है 3.14. देखते हैं इसका आंसर. पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस सेज सी द सर्किल टू इट्स डायमीटर सेज डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाय डी. हैंस वी सी दैट पाई इज ए रेशनल नंबर as it is expressed in the form of p by q, but we know that pi is an irrational number. Let us resolve this contradiction. क्या कहेंगे, writing pi as 22/7 is only the approximated value, and so we can't conclude that it is not the form of a rational number. In fact, the value of pi is calculated as non-terminating non-recurring decimal नंबर एज पाई इक्वल टू क्या होता है 3.14159. और ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिपीटिंग रहेगा, कोई रिपीट नहीं करेगा. वेयर एज वी कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ 22/7 इट गिव्स, ये जो देगा 3.14857 एंड हेंस पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7. यही है, इसमें कंट्राडिक्शन और कुछ नहीं है. हम लोग इसको 22/7 लेकर के कैलकुलेशन करते हैं 22/7. अब अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे दिखाना है. देखते हैं कैसे दिखाते हैं. सबसे पहले क्या किए, लुक इनटू द स्टेप बिलो रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन. ड्रॉ ए लाइन, मैक ए बी 9.3 यूनिट ऑन इट. ए और बी एक नंबर लाइन खींच लिए जिसका वैल्यू क्या है 9.3. फ्रॉम बी मेजर ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट. बी से 1 यूनिट और आगे सी ले लिए, ये 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है. एंड मार्क सी ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे पॉइंट सी डाल दिए. एंड मेक द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज ओ. ए और सी का मिड पॉइंट यानी यहाँ से यहाँ ए सी हो गया, ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पे ओ, ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये ओ, विथ ओ एज ए सेंटर. ओ को सेंटर मान के, ओ सी एज ए रेडियस. ओ और सी इसको रेडियस मान के, ये जो है इसको रेडियस मान के एक सर्किल खींच दिया, ये ऐसे. तो ये ओ और ओ सी और ओ डी इक्वल हो जाएगा, रेडियस है. एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल खींच दिया. अब स्टेप 4 में बी एट बी, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द कट एंड सेमी सर्किल एट डी. यहाँ से डी पॉइंट से इस पे बी पॉइंट पे कट करके ये क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया. बी डी एज ए रेडियस ड्रॉ एन आर्क, कट द नंबर लाइन एट ई. नंबर लाइन यहाँ से ये आर्क लेकर के, इसको बी डी को आर्क लेकर के एक आर्क खींचा जो नंबर लाइन को ई पॉइंट पे कट कर रहा है. दस द टेकिंग बी एज ए ओरिजिन द डिस्टेंस बी ई इक्वल टू रूट 9.3. अब ये जो आ रहा है बी और ई, इसको ओरिजिन मान के यहाँ से यहाँ जो नंबर लाइन पे आएगा ये रूट अंडर 9.3 आएगा. अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं. देयरफॉर पॉइंट ई रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन. अब ये कैलकुलेशन इसका देख लेते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से कैसे सॉल्व किए हैं. लेट अस लुक द प्रूफ शॉन बिलो. ए बी इक्वल टू कितना है, ए बी इक्वल टू 9.3 और बी सी इक्वल टू 1 यूनिट. तो ए सी यहाँ से ए और सी कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 10.3, एक जोड़ देंगे 9.3 में तो 10.3 हो गया। अब ओ सी का रहा, ओ और सी ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा है 10.5 का आधा, ये ओ सी कितना हो गया, ये हो गया 5.15। ओ सी और ओ डी ये वाला ये रेडियस है तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए आपको ये वाला यूनिट जो है ओ बी निकाल लेते हैं। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला निकालने के लिए इस पूरे में से 1 यूनिट ये यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया, ओ बी निकालने के लिए यहाँ से 1 था तो ओ बी में से क्या करेंगे, ये 5.15 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा ये, तो ये आपका हो गया 4.15। तो 4.15 और ये कितना था 5.5। तो अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये और ये पता है, हाइपोटेनियस और बेस पता है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा ये निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको एच पता है और बी पता है, तो हमें परपेंडिकुलर का हाइट पता करना है, परपेंडिकुलर ये वाला बी और डी कितना है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू क्या है 5.5, ये 5.5 का स्क्वायर ये वाला यहाँ पे कैलकुलेशन में, और ये 4.5 का स्क्वायर। तो अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो ये 5.15 और 4.45 ये घट के 1 हो गया और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9.3 इंटू 1, तो टोटल क्या हो गया 9.3। अब ये स्क्वायर में है बी डी का तो इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 9.3। तो ये आपका हेंस बी डी इज इक्वल टू 9.3 और ये बी डी 9.3 हो गया। तो इस पे आर्क ये रेडियस मान के ओ को ओरिजिन मान के एक आर्क खींच दिया जो कि नंबर लाइन पे यहाँ आएगा। तो बी डी जितना है उतना ही आपका बी ई है, तो नंबर लाइन पे रूट अंडर 9.3 को दिखा सकते हैं। तो सिंस दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल दस वी कैन से पॉइंट ई रिप्रेजेंट रूट अंडर 3 ऑन द नंबर लाइन। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सबके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे 1/√7 था, तो √7 है तो √7/√7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये देखिए 7 √7 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा √7/7। अब दूसरा में क्या है -√7 माइनस √6 है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाले से तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1/√7 है माइनस √6 है, मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से तो आपका ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। तो अब ये देखिए ये a प्लस बी, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो ये फार्मूले पे आ गया। ये देखिए ये हो गया a माइनस बी और ये वाला पोर्शन हो गया a प्लस बी। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब नीचे वाला पोर्शन जो है डिनोमिनेटर तो √7 का स्क्वायर तो 7 और 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, तो 7 माइनस 6 हो गया 1, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला पोर्शन तो 1 इंटू ये है तो √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 1, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया तो 1 को लिखते नहीं है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से दूसरा वाले में आप क्या करेंगे √5 प्लस √2 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा।
इसमें आपको क्या करना है, √5 प्लस √2 है, तो ये न्यूमरेटर में भी √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी √5 माइनस √2 से। तो ये सॉल्व हो करके आपका ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से सेम प्रॉब्लम है 1/√7 माइनस 2। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 प्लस से करेंगे, +2 से, √7 + 2 से। तो ये सॉल्व हो करके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से रेशनलाइजेशन हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, रियल नंबर का एक्सपोनेंट का अध्ययन करेंगे। आप आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।